ओम शांति। आज के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 12 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में शाहनशाह बाबा ने बहुत विशेष स्मृति और नशा दिलाते हुए कहा कि तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, क्योंकि तुम्हें अभी अविनाशी ज्ञान रतन रूपी जवाहरत मिलते हैं, जिससे तुम बहुत साहूकार बनते हो। और बाबा कहे जौहरियों में भी देखेंगे तो कोई के पास करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होगा। ऐसे तुम बच्चों में भी हैं। उसमें बाबा ने दादी जानकी को याद किया कि यह बहुत अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं जो किसी को भी देकर अच्छा साहूकार बना सकते हैं। बाबा कहे जिसके पास अच्छे रतन होंगे वह साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। फिर कहा कि बाबा को रत्नागर, सौदागर, जादूगर भी कहते हैं। जादूगर भी है ना, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। फिर साथ में कहा कि कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुमको अनायास ही घर बैठे बैठे साक्षात्कार हो जाता है। कहीं कहते हैं ना, हमें ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और प्रेरणा मिलती है कि जाओ ब्रह्मा के पास जाकर प्रिंस प्रिंसेस की पढ़ाई पढ़ो। और दूसरा विशेष अटेंशन दिलाते हुए कहा कि अभी तुम बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करते हो, तो धारणा भी अच्छी करनी है। नंबरवार बुद्धि तो सबकी होती है। बाबा ज्ञान बरसात करते हैं, तो कोई तो बादल भरकर खूब वर्षा करते हैं, कोई थोड़ा बरसते हैं। फिर बाबा कहे तुम भी बादल हो ना, कोई बिल्कुल बरसते ही नहीं है। ज्ञान को खींचने की, मनन चिंतन करने की, सुनाने की ताकत नहीं है। तो बाबा ने फिर मम्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि यह देखो कितने अच्छे बादल हैं, कितनी ज्ञान वर्षा करते हैं। तो बाबा कहे अटेंशन रखना है कि बच्चों को उनका ही संग करना है जो अच्छी ज्ञान वर्षा करते हैं, नहीं तो संग दोष बहुत लग जाता है। संग के लिए ही कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। अच्छा संग हीरे जैसा बना देता है, और फिर कोई कुसंग मिलने से ठिक्कर बना देता है, वैल्यूलेस बना देता है। इसलिए बाबा कहे पीठ उनकी पकड़नी चाहिए, अर्थात फॉलो उनको करना चाहिए जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो अच्छे ज्ञानवान और योगी बच्चे हैं, उनका ही संग करना है। फिर महाकुंभ चल रहा है, तो आज बाबा ने विशेष संगम की स्मृति दिलाई कि यह है कलयुग और सतयुग का संगम, व ये कहे दिन और रात का संगम है। इसलिए बाबा कहे न इसको दिन कहेंगे न इसको रात कहेंगे, यह है ब्रह्मा मुहूर्त का संगम, जबकि स्वयं भगवान आत्माओं को मिलने के लिए आते हैं। इसको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है, जहाँ सभी आत्माओं का और परमात्मा का मंगल मिलन होता है, जिससे आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाबा कहे कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करते हो, अर्थात बुराइयों और अवगुणों के जंगल से निकलकर फूलों के बगीचे में जाते हो, अर्थात दिव्य गुणों की धारणा करते हो। इसलिए बाबा कहे अभी तुम बच्चों को बहुत तरावटी माल मिलता है, अर्थात अभी आत्मा उच्च ज्ञान की प्राप्ति करती है। और कहा कि बच्चों की बुद्धि में यह पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन साल्वेंट थे। अभी हम संगम पर फिर से श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन साल्वेंट बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और लास्ट में बाबा ने टाइटल दिया कि तुम राज ऋषि हो। अभी तुम फकीर से अमीर बन रहे हो, संपन्न बन रहे हो। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। इसलिए बाबा कहे गीत में भी तुम बच्चे गाते हो ना कि बाबा आपको पाकर हमने जमी तो जमी आसमां भी पा लिया, हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। जिस प्राप्ति को कोई भी लूट नहीं सकता, जिस प्राप्ति को कोई भी लूट नहीं सकता। और अटेंशन दिलाया कि बच्चों को पूरा पूरा निरहंकारी बनना है। कभी भी यह अहंकार न आए कि मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ। अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो बच्चों का फर्ज है, इसमें अहंकार की बात नहीं। अहंकार आया तो गिर पड़ेंगे। बाबा कहे सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के ज्ञान के गुह्य राजों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जौहरी हो,
तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरत देकर सबको साहूकार बनाना है। आज मुरली से प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छे बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग में ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल फूल पावन बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है। दूसरा पॉइंट है, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। आज भाग्य विधाता का वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसको ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जियदान है। बाबा कहे, सच्चा सुख किसमें है? जहाँ मैंपन समाप्त हो जाए उसमें ही सच्ची खुशी है। और इसलिए कहा भी जाता है ना, मरने के बाद ही सच्चा स्वर्ग मिलता है। अर्थात सच्चे सुख की अनुभूति मैंपन के समाप्त होने पर ही मिलती है। आज का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया कि संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। बाबा ने आज स्मृति दिलाई कि हम कौन है, सच्चे पांडव। और पांडवों का यादगार कौन सा है? एकता की शक्ति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।